आज की कहानी है मैं अपनी बेटी को उसका घर दूंगी। मुग्धा का आज 10th का रिजल्ट आया है। बहुत अच्छे परसेंट आए हैं मुग्धा को। अब उसे 12th में ऐसे ही अच्छे परसेंट लाकर आर्किटेक्ट बनने का सपना पूरा करना है। अपनी माँ अनुपमा का सपना पूरा करना है। अनुपमा का सपना बस इतना कि उसकी बेटी अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम पाए, अपने पैरों पर खड़े हो। और मुग्धा का सपना आर्किटेक्ट बनने का। अनुपमा मुग्धा को एक बात हमेशा कहती, बेटा, जब हमारा समय था हमारी माँ चाहती थी कि बेटी घर के कामों में निपुण हो। अब पिता चाहते थे कि बेटी की पढ़ाई इतनी हो जाए कि रिश्ता जोड़ते समय कहते बने, लड़की पढ़ी लिखी है, कौन से उससे नौकरी करवानी है। हमारे समय में तो ज़्यादातर लड़कियां होम साइंस में स्नातक की पढ़ाई करती थी और गर्व से कहा जाता था लड़की स्नातक है। पर ज़माना बदल गया है, अब लड़कियों को भी अपना मुकाम बनाना चाहिए। मुग्धा अपनी माँ के करीब होने की वजह से उनकी बातों का अक्षरशः पालन करती थी। समय की गति चलती रही और मुग्धा आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी कर आर्किटेक्ट की सीनियर आर्किटेक्ट के नीचे काम सीखने लगी। अनुपमा जी जानती थी कि शिक्षा जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है सही समय में सही इंसान से शादी। पर मुग्धा चाहती थी कि 4-5 साल अपने कैरियर पर ध्यान दे, फिर शादी करे। कुछ विधि का विधान और कुछ अनुपमा जी की इच्छा, एक अच्छा रिश्ता माधव का आया जो एक डॉक्टर था। माधव एक नामी हॉस्पिटल में पिछले 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए शहर में उसका नाम भी था और कमाई भी अच्छी थी। मुग्धा अपने करियर के शुरुआती दौर में थी, इसलिए उसकी कमाई माधव से काफ़ी कम थी, पर दोनों का तालमेल अच्छा था। दोनों अपनी शादी से खुश और एक दूसरे का साथ का आनंद भी लेते थे। एक दिन माधव ने मुग्धा से कहा, मुग्धा, आज शाम जल्दी फ्री हो जाना और 8 बजे तक तैयार हो जाना। मेरा एक मित्र के यहाँ कार्यक्रम है, वहाँ मेरे सारे डॉक्टर मित्र अपनी पत्नी के साथ आएंगे। मुग्धा बोली, माधव, आप कल बोल देते तो मैं अपनी रूटीन चेंज कर लेती, पर आज मुझे फाइनल प्रेजेंट करना है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। इस बार आप मैनेज कर लो, अगली बार साथ चलेंगे। सॉरी माधव, अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो मैं मना नहीं करती। माधव खिन्न मन से पार्टी में चला गया। वहाँ सभी डॉक्टर्स मित्रों को अपनी पत्नी के साथ देखकर उसकी नाराज़गी उसकी चरम सीमा तक पहुँच गई। माधव रात लगभग 12:30 तक पहुँचा। मुग्धा के नॉर्मल बातों का जवाब भी वो खींच कर दे रहा था। मुग्धा चुप रहने में भलाई समझी, पर माधव तो जैसे लड़ने की मूड में था। वह मुग्धा के साथ ना चलने से हीन भाव से भर गया था। थोड़ी सी बात पर माधव गुस्से से पागल हो रहा था। अब गुस्से में ही मुग्धा को कहा, चली जाओ मेरे घर से, ये तेरे बाप का घर नहीं है। मुग्धा अवाक रह गई। उससे कुछ ना कहना बेहतर समझी और कमरे से बाहर चली गई। सुबह मुग्धा तैयार होकर काम पर चली गई। मुग्धा और माधव एक दूसरे से तीन चार दिन तक एक दूसरे से कटते रहे। दोनों एक दूसरे का सामना करना पसंद नहीं कर रहे थे। मुग्धा को नाराज़गी थी कि माधव एक पल में जताया कि ये तेरा घर नहीं है, मैं क्यों हूँ यहाँ। और माधव अपने कहे अपशब्द से शर्मिंदा था। एक दोपहर माधव हॉस्पिटल से निकलकर मुग्धा के ऑफिस गया और उसे अपने साथ चलने को कहा। मुग्धा इनकार कर दी, पर माधव के जोर देने पर वो उसके साथ एक होटल दिन के खाने के लिए गए। इधर उधर की बातें करते हुए दोनों ने खाना खाया। माधव बात करना चाहता था, लेकिन कहाँ और कैसे करे। मुग्धा ने कहा, माधव, काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे ऑफिस छोड़ दो। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठ गए और रास्ते पर दोनों चुप ही रहे। ऑफिस के बाहर में मुग्धा जब उतरने वाली थी तो माधव ने कहा, मुग्धा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मैं यह नहीं कहता कि यह मेरी गलती है, यह गलती नहीं, यह मेरी बदतमीजी है। वह घर जितना मेरा है उतना ही तेरा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुग्धा थोड़ी देर खामोश रही, जैसे शब्दों को टटोल रही है। फिर कही, जब इंसान गुस्से में होता है तो वह सामने वाले के मन को चोट पहुंचाना चाहता है, या फिर वह बात उसके मन में होती है। मैं नहीं जानती कि आपके मन में क्या था और आप क्या कर रहे थे। अगर वह मेरा घर भी है तो क्या मैं अपने गुस्से में आपको घर से निकाल सकती हूँ? इसका जवाब खुद को देना। एक बात पता है, हम लड़कियों का कोई घर ही नहीं होता। गुस्से में बोल तो दिया, घर से निकल जाओ,
जब रूम से बाहर कदम बाहर निकाला तो यह समझ में नहीं आया कि कदम किस ओर बढ़े। जिस घर में जन्म लेती है वह घर उसका नहीं, पति का घर अपना नहीं, कौन सा घर है उसका? बस एक घर में उसके आने पर पालना आता है और दूसरे घर में उसके जाने पर अर्थी। कल अगर मेरी बेटी होगी ना, तो पता है सबसे पहले मैं उसे अच्छी शिक्षा दूंगी जो मेरी माँ ने मुझे दिया। दूसरा, उसे आत्मविश्वास दूंगी, क्योंकि बिना आत्मविश्वास की ज़िंदगी जीना और कुछ फैसला करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं उसे दूंगी वह है उसका अपना घर। मुझे आपसे शिकायत नहीं है, आपने अपने मन की बात कही। मुझे बुरी इसलिए लगी क्योंकि मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आप नए समाज की युवा लगे, लेकिन पता है आप अलग नहीं हो। आप, मैं, वह घर, समाज सब वही है, बस थोड़ा मेरा मन बदल गया है, बाकी सब नॉर्मल है। चलिए मैं चलती हूँ। माधव कुछ कह न सका, क्योंकि उसे पता हो गया कि उसने मुग्धा को एक ऐसी चोट दी है जिसे भूलने में शायद काफ़ी समय लगे और शायद कभी भूल ही ना पाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।